वृथा अधाते सुन्नमी महे। आज समाज के कर्मठ अधिकारीगण, हमारे मंत्री जी, हमारे अन्य अधिकारीगण तथा आज समाज के कर्मठ प्रगतिशील युवा, दैनिक जागरण के पत्रकार अनिल आनंद जी, हमारे समाज में रुचि रखने वाले श्री चंद्रवार जी, समाज में कार्यरत प्रगतिशील समाज के अधिकारी डॉक्टर जवाहरलाल जी, अन्य बच्चों जो हमारे इस सभा में उपस्थित हैं, मैं सबको सादर नमन करता हूँ। परमात्मा की अपार कृपा है कि हम सभी साप्ताहिक यज्ञ में भाग लेते हैं और हमें यज्ञ करने का अवसर मिलता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब इस धरातल पर आए, उन्होंने देखा कि संसार के तमाम मानव वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया और बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि हमारे देश में अनेक प्रकार के मत मतांतर चल रहे हैं। और उन्होंने जब वेद का अध्ययन किया तो पता चला कि सृष्टि के आरंभ से हमारे ऋषि महर्षि सभी वेद के अनुकूल आचरण करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी वेद के अनुकूल आचरण करते थे। कृष्ण चंद्र महाराज भी वेद के अनुकूल आचरण करते थे। महर्षि दयानंद जी महाराज का उद्देश्य किसी नए मतांतर का फैलाना नहीं था। जैसे ईसाई मत, इस्लाम मत, जैन मत, बौद्ध मत, सिख मत, ये बहुत सारे मतांतर जो चल रहे थे, तो महर्षि दयानंद जी महाराज का उद्देश्य नहीं था कि हम किसी मतांतर का प्रचार प्रसार करें। और आज समाज कोई मत नहीं है। महर्षि दयानंद जी महाराज से किसी सज्जन ने पूछा कि स्वामी जी बताइए कि आपका क्या मत है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, मेरा मत वेद मत है। वेद जो कहता है उसे मान लो और जो वेद के अनुकूल नहीं है उसे छोड़ दो। हमारा जीवन जो है वेद के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने किसी नए मत का प्रचार नहीं किया। उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ से जो हमारा वैदिक सिद्धांत, हमारा जो वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता जो लुप्त हो चुका था, वेदों का प्रचार प्रसार बंद हो चुका था, महर्षि दयानंद जी महाराज ने उसी प्राचीन वैदिक सभ्यता, वैदिक परंपरा को पुनर्स्थापित किया, पुनर्स्थापना किया। उनका उद्देश्य था कि फिर से वेदों का प्रचार प्रसार हो।
लोग वेद के अनुकूल अपना आचरण बनाए, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम वेदों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ की 4 कसौटियां होती है, 4 विशेषताएं होती है। जो धर्म ग्रंथ होता है उसमें किसी खास व्यक्ति का चर्चा नहीं होता है। जो धर्म ग्रंथ होता है उसकी रचना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होती। जो धर्म ग्रंथ होता है वह सृष्टि के आदिकाल से होता है। जो वेद का सिद्धांत जो है, जो धर्म ग्रंथ होता है, वो संसार के सभी मानव के लिए लागू होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वमान्य है। वेद का सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। वेद शब्द जो है विद धातु से बना हुआ, इसका अर्थ ही होता है ज्ञान। तो वेद का सिद्धांत जो है सर्वमान्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और वेद के सिद्धांतों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वेद में जो लिखा हुआ है, वेदों का सिद्धांत संसार के सभी मानव के कल्याण के लिए लिखा हुआ है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूहि व्यापक, सब नर परस्पर करहि प्रीति, चलहि स्वधर्म श्रुति नीति। रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने लिखा कि श्रुति कहते हैं वेद को, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में वेद लिखित रूप में नहीं था। ऋषि महर्षि जो है वे वेदों को सुना करके जो है दूसरे को बता करके उसका प्रचार प्रसार वे करते थे। इसलिए लिखित रूप में जब वेद नहीं था तो उस समय वेदों को श्रुति कहा जाता था। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि जिस समय लोग वेदों के अनुकूल आचरण करते हैं उस समय किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। दैविक और भौतिक 3 प्रकार का दुख मनुष्य को होता है। तो 3 प्रकार के दुखों से मनुष्य दूर हो जाता है जो वेदों के अनुकूल आचरण करता है। तो 3 प्रकार का दुख क्या है? पहला तो दैहिक कहा जाता है शारीरिक कष्ट को। शारीरिक कष्ट जो मनुष्य को होता है, अनेक प्रकार का रोग, बीमारी, वेदों के अनुकूल आचरण नहीं करने के कारण ही ये होता है। यदि वेदों के अनुकूल हम आचरण करें तो हमारा खान पान, हमारा दिनचर्या सब ठीक हो जाएगा। इसलिए दैहिक कष्ट यानी शारीरिक कष्ट से हम दूर हो जाएंगे। दैविक का मतलब होता है कि प्रकृति का प्रकोप होता है। प्रकृति का प्रकोप जैसे एकाएक भूकंप हो जाना, किसी प्रकार के वायरस फैल जाना, या अचानक कोई आपदा पृथ्वी पर आ जाए, भूकंप, भूचाल, बाढ़ इत्यादि, तो बहुत सारे लोगों की हानि होती है। धन की भी हानि होती है, मनुष्य की भी हानि होती है, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो जाता है। यह दूसरा कष्ट कहलाता है दैविक। और तीसरा कहलाता है भौतिक। ये भौतिक कष्ट क्या है? भौतिक दुख क्या है? ये भौतिक दुख है कि
हमको दूसरे जीवों से डर है। कोई हिंसक जीव है वो हमें काट सकता है, मार सकता है। कोई विषधर सर्प है वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। या कोई मेरा शत्रु है, शत्रु से भी डर है कि हम घर से बाहर निकलेंगे वो हमको मार देगा। वेद मंत्र में आया है ओम अभयम मित्राद भयम ज्ञाताद भयम प्रोक्षात अभ्यम नक्तम भयम दीवान सर्वासा मम मित्रम भवन्तु। ये वेद मंत्र बतलाता है कि हमको किसी से भय नहीं हो, डर नहीं हो, हमारा कोई शत्रु नहीं हो। ये रात जो है हमारे लिए क्या हो, ये भी मेरा मित्र है। ये दिन भी जो है मेरा मित्र है, सभी है मेरे मित्र है। ये दुख हो नहीं सकता है, भौतिक दुख, भौतिक कष्ट। मेरा कोई शत्रु नहीं है, सभी से हम मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। जब मेरा सभी मित्र होगा तो कोई भौतिक दुख होगा ही नहीं। सभी के साथ जो है मित्रवत व्यवहार करना है, मित्र की भांति व्यवहार करना है। हम रात में सोते हैं, रात हमारे लिए क्या हो, ये अभय, मतलब इसमें कोई भय नहीं हो। रात्रि में हमारे लिए कोई भय नहीं हो। यदि मेरा कोई शत्रु होगा तो मुझे भय होगा, हो सकता है रात में आकर हमें मार दे। इसलिए कहते हैं कि वेद बतलाता है कि मेरा कोई शत्रु नहीं हो, किसी प्रकार का भय नहीं हो, डर नहीं हो। हम चैन से रात में सो सके, दिन में भी हम चैन से रह सके, यानी सभी मेरे मित्र हो। अभयम मित्राद भयम ज्ञाताद भयम प्रोक्षात अभ्यम नक्तम भयम दीवान सर्वासा मम मित्रम भवन्तु। सभी हमारे लिए मित्र हो। तो वेद बतलाता है जब हमारे सभी मित्र हो जाएंगे तो किसी प्रकार का हमें दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। ये 3 प्रकार के दुखों से हम बचना चाहते हैं, क्योंकि 3 प्रकार का एक दुख होता है। हम शांति पाठ में 3 बार जो है बोलते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति। ये 3 बार शांति ही शांति शांति ही बोलने का प्रयोजन यही है कि हमें 3 प्रकार का दुख है। इन तीनों प्रकार के दुखों से हम बचना चाहते हैं। ये तीनों प्रकार के दुखों से बचने के लिए जो हम 3 बार बोलते हैं शांति ही शांति ही शांति ही। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि जो वेद के अनुकूल आचरण करता है वह तीनों प्रकार के दुखों से दूर हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जो है वेदों का अनुकूल आचरण करते थे, और वेद में सारी विद्याएं दी हुई है। वेद में सारी विद्याएं हैं, भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या जिससे हम जीवन जीते हैं। संसार में परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को जीने के लिए बहुत सारे पदार्थ बनाए। परमपिता परमात्मा ने अनेक प्रकार के फल फूल, अनेक प्रकार के अनाज, सुख के साधन परमपिता परमात्मा ने ही बनाए। तो भौतिक सुख, भौतिक संसाधन, भौतिक विद्या वेदों में ही, और आध्यात्मिक ज्ञान, मुक्ति की कामना यदि हम करना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वेद में दिया हुआ है। तो जो वेदों का अनुकूल आचरण करता है वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है, दोनों प्रकार का सुख प्राप्त करता है। और वेद विरुद्ध जो आचरण करता है वह अनेक प्रकार से वह दुखी होता है, वो अनेक प्रकार का दुख भोगता है। क्योंकि वेद का जो सिद्धांत है वो किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे कि आप इस्लाम मत में चले जाइए, तो इस्लाम मत में जो उसका सिद्धांत है उसमें इस्लाम भाई के लिए लागू होता है, सबके लिए लागू नहीं होता है। ईसाई मत में भी वही बात है। ईसाई मत का जो सिद्धांत है वो उन्हीं लोगों के लिए लागू होता है, सबके लिए लागू नहीं होता है। लेकिन वेद का जो सिद्धांत है वो संसार के तमाम लोगों के लिए लागू होता है।
वेद का सिद्धांत जो है मानव के कल्याण के लिए है। वेद में सभी को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है, सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि वेद का जो प्रमाण है वह स्वतः प्रमाण है। वेद का प्रमाण हमें अलग से खोजना नहीं पड़ता। वेद का प्रमाण स्वतः प्रमाण है। यदि एक एक वेद के मंत्र का अध्ययन यदि हम करें तो उसमें बहुत सारी बातें हमें मिल सकता है। ज्ञान का भंडार है और वेद से ही अनेक ग्रंथों का निर्माण भी हुआ है। जितनी भी विद्याएं हैं वेद से ही निकला हुआ है। चिकित्सा विज्ञान अथर्ववेद में दिया हुआ है। ऋग्वेद विज्ञान कांड, यजुर्वेद कर्म कांड, सामवेद गान विद्या, ये सभी तरह का ज्ञान भरा हुआ है। तो ये सारी विद्याएं जो है वेदों में निहित है। ऋषि महर्षि जो है खोज करते थे और खोज करके जो है लिखते थे। महर्षि पातंजलि ने वेदों का अध्ययन किया और उसने योग शास्त्र को लिखा, योग विद्या को लिखा। इसका मतलब है कि वेद में योग विद्या भी है। अभी भी हमारे बहुत सारे विद्वान हैं जो कि वेद से पीएचडी करते हैं, वेद का रिसर्च करते हैं, क्योंकि वेद में बहुत सारी विद्याएं दी हुई है। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज का पहला उद्देश्य था वेद का प्रचार प्रसार करना। हम वेद से विमुख न हो। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। हम अपना नाम भी भूल चुके थे कि हमारा नाम क्या है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि हमारा नाम आर्य है। अभी भी हम सभी कहते हैं आर्यावर्त। हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त था। यहां के रहने वाले सभी आर्य कहलाते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी आर्य पुरुष कहा जाता था। सीता जो है आर्य पुरुष कहकर पुकारती थी। इसका मतलब है कि हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त था। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि हमारा नाम क्या है, तो आर्य हमारा नाम है। और धर्म ग्रंथ बतलाया कि वेद हमारा धर्म है। ईश्वर के नाम पर जो है एक प्रकार का अंधविश्वास, अनेक प्रकार का मत लोगों में है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा ओम हमारा देव है, हम ओम की उपासना करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार परमात्मा का अनेक नाम है, लेकिन मुख्य नाम ओम है। अब जैसे कोई व्यक्ति टीचर है तो स्कूल में बच्चे उसे सर कहते हैं, लेकिन वही टीचर जब घर आता है तो अपने पिता के लिए वो पुत्र कहलाता है और अपने पुत्र के लिए वो पिता कहलाता है। इस प्रकार उसका नाम जो है बदल रहा है, गुण के अनुसार जो है उसका नाम बदल रहा है। हो सकता है यदि वो चिकित्सा करता हो, किसी का इलाज करता हो, उसे डॉक्टर भी हम कह सकते हैं। एक ही व्यक्ति का नाम बदल रहा है। कभी वो शिक्षक बन जाता है, बच्चों को पढ़ाता है तो शिक्षक कहलाता है, जब रोगी का इलाज करता है तो डॉक्टर कहलाता है, और अपने पिता के लिए वो पुत्र कहलाता है, अपने पुत्र के लिए वो पिता कहलाता है। जब एक व्यक्ति का नाम बदल सकता है तो परमपिता परमात्मा के बहुत सारे गुण हैं, तो उनके गुण कर्म के अनुसार बहुत सारे नाम हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई टीचर है
उसका कोई ना कोई मुख्य नाम तो होगा, जिससे उसका आधार कार्ड हो, जिससे उसका सर्टिफिकेट हो, जिस नाम से सर्टिफिकेट हो, वो नाम तो नहीं बदल सकता है। मुख्य नाम उसका कोई ना कोई होगा, हो सकता है उसका नाम ओम प्रकाश हो, जयप्रकाश हो, तो ये मुख्य नाम है। जिस नाम से उसका आधार कार्ड है, जिस नाम से उसका सर्टिफिकेट है, वो मुख्य नाम है। बाकी अन्य सभी नाम जो है वो गुण कर्म के अनुसार है। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा का नाम भी अनेक है, लेकिन उसका मुख्य नाम ओम है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने बताया कि हमारा देव ओम है, इसलिए उन्होंने बतलाया कि ओम हमारा देव है। और उन्होंने बतलाया कि हमारी पूजा पद्धति क्या है। हमारी पूजा पद्धति क्या है? उन्होंने बतलाया कि हमारा पूजा पद्धति यज्ञ है। यज्ञ से बढ़कर कोई भी पूजा पद्धति नहीं है। सभी मतांतरों में किसी न किसी रूप में पूजा पद्धति है। ईसाई मत में चले जाइए अगरबत्ती जलाता, इस्लाम मत में चले जाइए अगरबत्ती भी जलाता। हमारे घर में भी जो है कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई रिलेटिव में भी, रिश्तेदार में कोई ना कोई अगरबत्ती जलाता हो, तो यज्ञ का ही रूप है, बहुत सूक्ष्म रूप है वो अगरबत्ती जलाना बहुत सूक्ष्म रूप है। लेकिन हम जो यज्ञ करते हैं, बहुत सारी सामग्री को डालते हैं और हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यही हमारा पूजा पद्धति है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा यज्ञ ही हमारा पूजा पद्धति है। उन्होंने कहा सत्य हमारा कर्म है। हमारा कर्म क्या है? सत्य है। सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए महर्षि दयानंद का जो आदर्श है, महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो हमें वेद का ज्ञान दिया, हम उसका पालन करें और हमारा जीवन जो है वेदों के अनुकूल हो। हम वेद का अध्ययन करें, वेद मंत्रों को समझें, तो पता चलेगा कि हमारा जीवन जो है वेदों के अनुकूल होना चाहिए। यदि हम वेद विरुद्ध चलते हैं तो वेद विरुद्ध ही पाखंड है, वेद विरुद्ध ही पाखंड है। वैदिक धर्म ही धर्म है, बाकी अन्य मतांतर क्या है, ये तो भ्रम है, ये धोखा है, ये जाल है। इसलिए आज हम महर्षि दयानंद जी के बच्चों पर चलने का व्रत लें और हम लोग वेद के अनुकूल अपना जीवन बनाए। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवीं शांति रापः शांति रोदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।